शिक्षा की कमी से जूझ रहे बच्चों व अभिभावकों ने फुलवरिया विद्यालय में जड़ा ताला। कहा, विद्यालय में जब तक शिक्षक नहीं किए जाएंगे बहाल तब तक बंद रहेगा ताला। केंद्र और राज्य सरकार शिक्षा स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए लाख दावे कर रही है, लेकिन सरकार के इन खोखले दावे की हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। कभी देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर देश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात करते हैं, तो कभी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो खुद विद्यालयों को निरीक्षण कर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी न तो शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो पाई है और न ही बेटियां ठीक से पढ़ पा रही हैं। ताज़ा मामला चतरा जिले के टेंडो प्रखंड क्षेत्र का है, जहां शिक्षकों की कमी से जूझ रहे राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय फुलवरिया के बच्चों व अभिभावकों ने विद्यालयों में ताला जड़ दिया। इस दौरान बच्चों और अभिभावकों ने बदहाल और लाचार एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी किया। मामले को लेकर बताया गया कि विद्यालय में करीब 200 बच्चे नामांकित हैं। इसके विपरीत विद्यालय में उन्हें पढ़ाने के लिए मात्र 2 शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें एक ही सरकारी शिक्षक है जिन्हें कार्यालय का भी काम करना पड़ता है। बताया गया कि पहले विद्यालय में 2 अन्य शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति किया गया था, लेकिन इसी वर्ष के जून माह में दोनों शिक्षकों को प्रतिनियोजन रद्द कर दूसरे विद्यालय भेज दिया गया, जिससे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो रही है। विद्यालय की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली भावना तिवारी व मेघा कुमारी ने बताया कि विद्यालय में 8वीं तक पढ़ाई होती है, जबकि पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 शिक्षक हैं, जिससे उनका कोर्स पूरा नहीं हो पाता है। बताया कि 3 माह में 8वीं बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, ऐसे में वे कैसे परीक्षा लिखेंगे, इसकी चिंता तब अब हमारे स्कूल का नाम UMS फुलवरिया है। यहाँ पे लगभग 200 बच्चे हैं। मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। यहाँ पे लगभग 200 बच्चे और सिर्फ 2 टीचर हैं, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है। और नज़दीकी हमारे प्री बोर्ड का एग्जाम है, तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे? 2 टीचर हैं तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे? सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, तो शिक्षक है ही नहीं तो स्कूल में बेटी पढ़ेगी कैसे? हम लोगों को 4 टीचर की जरूरी है, तभी तो हमारी पढ़ाई की आवश्यकता पूरी होगी। क्या है, हमारे स्कूल में लगभग 200 बच्चे हैं, लेकिन शिक्षक 2 है और शिक्षक अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाता है। 8 क्लास का बोर्ड एग्जाम नजदीक ही है 3 महीने बाद, तो उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाया, इसलिए हमें शिक्षक चाहिए। कम से कम 4 शिक्षक चाहिए। हमारे स्कूल में पूरे 1 से लेकर 8 तक क्लास है, लेकिन शिक्षक 2 है, तो कैसे पढ़ाएंगे? और बहुत सी सरकार नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा पढ़े तो फर्ज है, बेटी पढ़े तो गर्व है। बेटी पढ़ेगी कैसे जब हमारे स्कूल में टीचर ही नहीं है? तो हमें सरकार से कम 2 और टीचर चाहिए हमारे स्कूल ने केंद्र सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, पर बिना शिक्षक के बेटी आखिर कैसे पढ़ेगी? वहीं मामले को लेकर विद्यालय की अध्यक्ष हेमा सिंह ने बताया कि इस बाबत विभाग को कई बार सूचना दी गई, पर कोई असर नहीं हुआ, जिससे बाध्य होकर ग्रामीणों ने आज विद्यालय में तालाबंदी कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षक बहाल नहीं करने तक अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजेंगे। इधर बच्चों ने शिक्षक बहाल होने तक विद्यालय आने से इनकार करते हुए मध्याह्न भोजन करने से भी इनकार कर दिया। वहीं विद्यालय के प्रधानाध्यापक सूरज कुमार ने बताया कि विद्यालय में शिक्षक नहीं रहने के कारण विद्यालय में बच्चों के नामांकन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में गांव के अधिकांशतः बच्चे निजी विद्यालय की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं विद्यालय की समस्या को लेकर जब विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया, तो उन्होंने बताया कि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विभाग के पत्राचार किया गया है। जल्द ही विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करा दी जाएगी। बहरहाल अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विभाग के अधिकारी कब तक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करवाकर केंद्र और राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में साथ देते हैं, या फिर ग्रामीणों और बच्चों की यह आंदोलन सिर्फ तस्वीर बनकर ही रह जाती है। यहाँ पे करीबन 8 महीना से टीचर का बहुत अभाव है। 2 टीचर हैं, जिसमें जो यहाँ के सचिव हैं उनको तो ऑफिशियली काम में वो बिजी रहते हैं, फिर भी वो बेचारे 1-2 क्लास ले ही लेते हैं, इतना तो ये होने के बावजूद भी। अब ये जो टीचर हैं हम लोग का रविकांत सर हैं, उनको भियोले के काम सरकार दे दी है। अब बताइए कि उस बीच में बच्चा कैसे मेरा पढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? हम लोग महावीर सर से मतलब टीचर के लिए मांग करते रह गए। ठीक है मैम, 1 महीना में जाएगा, 2 महीना में जाएगा, हम लोग का अंधेरा में रखे। 25 तारीख को हम लोग को बैठक था, उस दिन भी फोन किए तो बोले नहीं सोमवार को टीचर चला जाएगा। लेकिन आज तक सोमवार को बोले, मंगलवार को इंतजार किए नहीं आए, तो आज हम लोग सब ग्रामीण मिल करके ऑफिस में ताला बंद कर दिया है। मेरा बच्चा यहाँ आकर के मारपीट क्यों करेगा? उससे अच्छा है कि घर में बैठे रहेगा। मेरा पिछले 2-3 माह से शिक्षकों के कमी के कारण ग्रामीणों का बहुत अभिभावकों से शिकायत आ रही है, विद्यालय में शिक्षक नहीं है। और इस संबंध में लोग आक्रोशित हुए और सभी आज तालाबंदी किए हैं।
लेकिन हम कल ही और आज भी संबंधित प्रखंड के बीओ मैडम से बात किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि हम लोग लेटर बना चुके हैं और 2-4 दिन में शिक्षक भेज देंगे। और संबंधित प्रखंड के श्री महावीर पासवान जी से भी बात हुई है, तो बोले कि ठीक है, हम लोग 2-4 दिन में शिक्षक भेज देंगे। शिक्षकों की कमी पिछले सत्र 21-22 में हम लोग 4 शिक्षक थे यहाँ, परंतु 2 शिक्षक अपने विद्यालय में चले गए जो यहाँ नियोजित होकर आए थे। और देखिए, ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय फुलवरिया प्रखंड टंडवा में छात्र शिक्षक अनुपात के क्रम में शिक्षक की कमी रहने की वजह से कुछ एक ऐसा माहौल बना था कि नहीं, शिक्षक और चाहिए। बच्चे लोग का भी डिमांड था, प्लस जो वहाँ के SMC है या जो भी जन जागरूक नागरिक हैं, तो उसको तत्काल वहाँ पर हम छात्र शिक्षक के अनुपात के हिसाब से अभी ये 2 अतिरिक्त टीचर की वहाँ व्यवस्था कर दे रहे हैं। और भविष्य में अगर और ज़रूरत पड़ेगी शिक्षक और पठन पाठन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके, इसलिए तत्काल प्रभाव से 2 टीचर प्रतिनियुक्त हो रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जो प्रतिनियुक्त टीचर है वो यथाशीघ्र वहाँ योगदान दें और एजुकेशन के माहौल है वो उसको सुचारू रूप से चलाएं। उस स्कूल में सर और भी कई समस्या है, उसको कैसे निपटेंगे सर? ठीक है, वो स्कूल में अगर इस तरह की समस्या है आप लोग का संज्ञान में है तो ज़रूर मैं वहाँ विजिट करके निरीक्षण करके देखूँगा कि क्या क्या समस्या है। और अभी सरकार की तरफ से बहुत सारे स्कीम है और जिसका निस्तारण करना है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी वहाँ की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसका निवारण होगा बहुत जल्द। थैंक यू।